जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सभी फसलों पर मोस्टली आने वाले कीट व किस कीट के लिए हम कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। यदि ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस फसल पर किस कीट के लिए कौन सी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एफिड्स, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई। एफिड्स आप जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, इसे हम बहुत ही खतरनाक कीट होता है। ये बहुत तेज़ी से हमारी फसल को डैमेज करता है। थ्रिप्स इसमें क्या होता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं ऊपर की तरफ को करली होने लगती है, मुड़ने लगती है। वाइट फ्लाई ये वायरस का वाहक होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इससे काफ़ी तेज़ी से वायरस हमारे पौधों में फैलता है और इसको हम आसानी से एफिड्स को और वाइट फ्लाई को नग्न आँखों से देख सकते हैं, लेकिन थ्रिप्स को हम आसानी से नहीं देख पाते हैं। केवल इसके सिम्टम्स को देख कर हम इसको पहचान जाते हैं। जब पत्तियां ऊपर की तरफ करली होने लगती हैं तो समझ जाना चाहिए कि थ्रिप्स का अटैक है। तो इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन सी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं जानते हैं। नंबर 1, कॉन्फिडोर का यूज कर सकते हैं, जिसमें इमिडाक्लोपिड 17.8% एसएल साल्ट होता है। इसका हम 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे। ये किसी भी फसल पर कर सकते हैं यदि इनमें से कोई सा भी आपकी फसल में कीट है तो। दूसरा, हम एक्ट्रा का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें थायामेथोक्साम साल्ट होता है 25% WG। तो इसका हम 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी आती है पेगासस, जिसमें डाइफेंथ्योरॉन 50% WP साल्ट होता है। इसका हम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तो इन तीनों इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम इनमें से किसी भी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो याद रखना है वो केवल केमिकल नेम याद रखना है। जो कंपनी के नेम से अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग नेम से मिल जाती हैं, लेकिन आप उसमें जो केमिकल नेम देखेंगे तो उसे देख के समझ जाएंगे कि कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है और कौन कितनी मात्रा में हमें इसे देना है। तो आप हमेशा केमिकल नेम याद रखें। दूसरा आता है माइट्स। माइट्स में क्या होता है, थ्रिप्स में पत्तियां ऊपर की तरफ करली होती हैं, लेकिन माइट्स में नीचे की तरफ करली होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और इसके अलग एक रेड माइट्स होता है, जिसमें पत्तियां रेड रेड सी होने लगती हैं और बहुत तेज़ी से हमारी क्रॉप को जैसे कि बर्न हो जाती है, इस टाइप की हो जाती है। तो माइट्स को, किसी भी तरह के माइट्स को कंट्रोल करने के लिए हम इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ओमाइट, जिसमें प्रोप्राइट साल्ट होता है, तो इसका हमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना होता है। दूसरा मैजिस्टर, जिसमें फेंजाक्विन साल्ट होता है, तो इसमें हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना होता है। तीसरी दवा आती है डिफॉल, जिसमें डाइकोफॉल साल्ट होता है। इसका हमें 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे अपनी फसल पर करना पड़ता है। तो आप इनमें से किसी भी दवा का, एक दवा का या 2 ले सकते हैं। एक बार एक केमिकल का यूज़ करें, एक दूसरी बार दूसरे केमिकल का यूज़ करें, इससे आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। तो इनमें से माइट्स के लिए कोई सी दवा यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी फसल में आता है बोरर्स लगते हैं, यानी कि तना छेदक, फल छेदक और लीफ माइनर। आपने देखा होगा पत्तियों में ये टेढ़े मेढ़े निशान से बन जाते हैं, तो इसको हम लीफ माइनर बोलते हैं। या लीफ फोल्डर, जिसको पत्ती लपेट भी कहते हैं, या रेड बीटल, जिसको हम लाडली भी कहते हैं, या किसी भी तरह का बीटल्स। तो फ्रूट वो तना छेदक, फल छेदक, लीफ माइनर, पत्ती लपेट या लाडली, इन कीटों के लिए हम इनमें से कोई सी दवा का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोराजन। तो ये कोराजन सभी जो मैं दवा बताऊंगा ऊपर वाले, इन सभी कीटों को कंट्रोल करेंगे। तना छेदक हो या फल छेदक हो या लीफ माइनर हो या लीफ फोल्डर हो या बीटल हो, सभी को ये कंट्रोल करेंगे। तो पहला कौन सा है, कोराजन, जिसमें क्लोरेंट्रा निलिप्रोएल साल्ट होता है। इसका हमें 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना होता है। दूसरा फेम ले सकते हैं, जिसमें फ्लूबेंडियामाइड साल्ट होता है। इसका भी हम 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी आती है इंटरपिड, जिसमें क्लोरफेम्पेयर साल्ट होता है। इसका हमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे देना होता है। चौथा आता है रॉकेट, जिसमें प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथिन साल्ट होता है। इसका भी हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे अपनी फसल पर कर सकते हैं। पांचवी जो दवा आती है वो आती है ट्रेसर, जिसमें स्पिनोसेट साल्ट होता है। इसका भी हम 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। छठा आता है लैंसर गोल्ड, जिसमें एसीफेट प्लस इमिडाक्लोपिड साल्ट होता है। इसका भी हम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं।
अब बात करते हैं, एक और कीट आता है कटवर्म। आपने देखा होगा जो हमारी ये कटवर्म क्या होता है, जो हमारी नर्सरी स्टेज में जब फसल होती है उसमें ज़्यादा हानि पहुंचाता है। उसको ये मिट्टी में होता है और नीचे से तने समेत पौधे को ही काट देता है। जब हमारा छोटा पौधा होता है या हम नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं उस स्टेज में ज़्यादा हानि पहुंचाता है। ये आपने धान की फसल में देखा होगा कि धान के पौधे जब हम उनकी प्लांटिंग कर देते हैं वो कट के हमें कट जाते हैं, तो उसको कटवर्म हानि पहुंचाता है जो पौधे को जड़ से काट देता है, तने को। तो इसके लिए हम फ्यूरोडॉन डाल सकते हैं अपने खेत में, जिसमें कार्बोफ्यूरॉन साल्ट होता है। दूसरा थीमेट का भी यूज कर सकते हैं जिसमें फोरेट साल्ट होता है। और तीसरी जो दवा है वो है रिजेंट, GR के नाम से आती है, यानी कि ग्रेनुअल होती है, रिजेंट ग्रेनुअल्स, यानी दानेदार होती है। इसमें फिप्रोनिल साल्ट होता है, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये था मेरा वीडियो। लगभग सभी, ये किसी भी फसल पर हमारी कीट यदि इनमें से कोई सा है तो आप इन दवाओं का, इनमें से किसी भी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलूंगा आपको किसी और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।